हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेक्टर एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विकास शर्मा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी पीओ का प्री और आरआरबी क्लर्क का प्री आने वाला है आपका कुछ ही दिनों के बाद, जैसा कि आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। तो उसी के लिए हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें डीआई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो डीआई के बारे में ही हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये टोटली बेस्ड है किसके ऊपर? मिसिंग डीआई के ऊपर। और इसमें परसेंटेज का यूज किया गया है और इसमें जो दूसरी डीआई मैंने ली है उसमें भी परसेंटेज का ही यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज को अच्छे से समझ भी लेंगे और उसके साथ साथ इस मिसिंग डीआई को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके बाद आने वाला हमारा जो पाई प्लस टेबल डीआई होगा उसको भी हम कैसे करेंगे उनको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन की डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है? स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, सम वैल्यू आर मिसिंग, कंप्लीट दैट बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, ईच क्वेश्चन टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिया गया है? एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है और ये टोटली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन और जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकालोगे उस पर बेस्ड रहेगी। अब यहां पर लिखा हुआ है द टेबल शो द, ये लिखा हुआ है द टेबल शो द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन इज 5 डिफरेंट सिटीज, यानी कि 5 डिफरेंट सिटीज विथ टोटल एम्प्लॉइज बीइंग 2130 इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 2130। कितने? 2130। टेबल आल्सो शो द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन 4 डिपार्टमेंट, HR, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर, अकाउंट्स, विथ ईच एम्प्लॉय इन ओनली 1 डिपार्टमेंट, यानी कि प्रत्येक ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय 2 डिपार्टमेंट में काम करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है और अलग अलग की टीम है। 4 तरीके के डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जिसमें से एम्प्लॉई हैं वो टोटल दिए जाएंगे, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखो सिटी कौन कौन सी हैं हमारे पास? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुड़गांव। क्लियर है बात? ये एम्प्लॉय हमको दिए गए हैं, ये HR डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्लियर है इतनी बात? आपको कोई समस्या नहीं। सबसे पहले कुछ भी मत पढ़ो, ये देखो कि यहां पर 18% है, यहां पर 28% है, यहां पर 2 मिसिंग है तो नहीं निकाल सकते। यहां 2 मिसिंग है नहीं, यहां पर 3 में 1 मिसिंग है तो टोटल परसेंटेज तो 100% होता है, तो ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो 18 और 20 32 कितना हो जाएगा? 18 और 32 देखें तो हमारा कितना होगा? 50%। और 20 कितना हो जाएगा? 70%। 70% तो ये वैल्यू कितनी बची हमारी? 30%। क्लियर है बात आपको? कोई समस्या नहीं होगी। 18 और 32 कितना हो जाएगा हमारा? 50 और 20 70 और 30 100। ये निकल के आ गया। इधर आओ, 25 और 35 कितना हो जाएगा? 25 और 35 की बात करें 60 हो जाएगा। 60 और 10 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो ये 78 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 22%। क्लियर है बात आपको? ये 22%। ओके, गॉट इट। नाउ 20% और 20 40 और 20 60 और 60 और 2 62, तो ये कितना बचेगा? 38%। क्लियर है बात आपको? यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब इनको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है तो आगे क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनको हम फाइंड करेंगे। तो देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मुंबई एंड गुड़गांव वो वर्क इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। पहले तो चलो किसके पास? गुड़गांव के पास, ये रहा। फिर चलो मुंबई के पास, ये रहा। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मुंबई एंड गुड़गांव वो वर्क इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। अब चलो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के पास, तो ये तो मुंबई है, इसका मुंबई का सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में कितने हैं? 30% है ये। और इसके बाद गुड़गांव के कितने हैं? 38% है। देखो निकालने का फायदा हुआ कि नहीं? तो 30 और 38% का मतलब 68% हुए। 68% हुए कि नहीं? क्लियर। अब ये कितने का 68%? तो पहले तो ये होगा 380 का 30%, एंड लगा है तो प्लस हो जाएगा। और यहां पर कितने का आ जाएगा? 350 और इसका कितना निकालेंगे? 38%। क्लियर है बात आपको? यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप यहाँ पे, ये 38 है, इसका 0 अगर मैं इसको दे दूं तो ये 380 बन जाएगा कि नहीं? और 380 में यहां से कॉमन ले लूं, 380% कॉमन ले लूं, क्योंकि परसेंट को इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लिखा हुआ है 380 इंटू 30%, तो इसे हम ऐसे भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 380% इंटू 30, बात एक ही होगी। सेम अगर ये लिखा हुआ है आपका 350 इंटू 38%, तो इसे अगर हम ऐसे भी लिख लें 35% इंटू 380,
तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सेम होंगे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो मैंने यही किया, तो 380% को कॉमन ले लिया। नाउ 30 यहां से रेस्ट बचा और यहां से कितना बचेगा, 35 बचेगा। गॉट इट? ठीक है, अब सॉल्व करना है इसको। तो देखो 380% परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा 65। क्लियर है बात आपको? 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा 5 से कैंसिल किया तो 2 टाइम गया, ये 5 से कैंसिल किया तो कितना आया 13 आया, और ये 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 19 इंटू 13। आप चाहो तो इसको टोटल सॉल्व भी कर सकते हो। इसको 20 माने तो 13 दूनी 26, 260 से कम बैठेगा। 260 से कम कौन सा है, 260 से कम ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से होगा। अब यूनिट डिजिट देख लो, 9 इंटू 3 7, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा डी। आप चाहो तो पूरा सॉल्व भी कर लेना, आंसर कौन सा हो गया 247। क्लियर है बात आपको? ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया समझ में आया? यहां पर आपको क्या सीखने को मिला? आपको सीखने को ये चीज मिली कि किस तरीके से इस तरीके की परसेंटेज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अब देखो, if number of employee in Bengaluru is 10%, if number of employee in Bengaluru is 10% less than number of employee in Hyderabad। क्लियर बात आपको? यानी कि अगर इसके और इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर अगर 100% हैं तो इसके अंदर 90%। क्लियर है बात आपको? अब देखो, तो अब मैं देखूं तो इन दोनों का, इसका देखो 450 और 350 कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 800 और 3 1180, 1180 और 2130, तो 2130 इसमें से 1180 माइनस करो, नाउ 0 और ये 5 और ये 9, तो 950 बचेगा। ये 950 किसका बचेगा, इन दोनों का सम बचेगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना बचेगा 950। क्लियर है बात आपको? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन दीज 2 सिटीज एंड हु वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन दूसरी। बहन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, यानी कि 950 को ले लो, 950 इसका सबसे पहले किसके पास चलते हैं, हमको निकालना किसका है, एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखो 32% है, इसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखो 35% है। तो अगर मैं 950 का 32% प्लस 950 का 35% लिखूंगा तो क्या मैं 950 को कॉमन लेके और 32% और 35% को ऐड कर सकता हूं कि नहीं? बात समझिएगा, मैं ऐसे लिखूं अभी 950 इंटू 32%, ठीक है, प्लस 950 माइनस एक्स, यानी कि इसकी कोई वैल्यू होगी, और इसका 35%। फिर यहां से मैं कहूं कि मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं इससे अच्छा कि इन दोनों का टोटल का निकाल दो। बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर और इसके अंदर का टोटल हमारे पास कितना बच रहा है, 950 बच रहा है। इसके अंदर का और इसके अंदर का टोटल हमारे पास कितना बच रहा है, 950 बच रहा है। अब उसने हमसे कहा है इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बेंगलुरु इज 10% लेस देन नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन हैदराबाद, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन दीज 2 सिटीज। तो इसका अगर मैं निकालना चाहूं तो 950 को इस रेशियो में बांट दो, 9:10 के रेशियो में। तो जैसे ही 950 को आप 9:10 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा 450 और ये कितना बनेगा 500। क्लियर है बात आपको? तो सब कुछ हटा देता हूं यहां से, और कोई भी चीज़ हमारे काम की नहीं है, सबको मैं हटा देता हूं। और बाकी चीज़ देखिए, ये कोई काम की नहीं है, ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक, समझिएगा बात को। ये भी हमारे पास कोई काम की नहीं, ये भी कोई काम की नहीं है वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम एक चीज देखते हैं, यहां की वैल्यू हमारे पास निकलकर कितनी आ गई बेंगलुरु की 450, और ये कितनी निकल के आ गई 500। क्लियर है बात? अब हमसे कहा गया है कि 450 है उसका तो निकालो 32% प्लस 500 है उसका तो निकालो 35%, और इसमें से माइनस करो 450 है उसका क्या माइनस करना है
450 का क्या माइनस करना है वो देखो, कौन सा वाला माइनस करना है, वो वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इनकी 20%, बहुत अच्छे से समझना यहाँ पे है ना, और प्लस इसका अगर मैं बात करूं हैदराबाद तो इसका 25%, नाउ 500 का 25%। सिर्फ इतना समझाने के लिए मैंने लिखा। अब क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं देखूं तो ये इसको यहीं लिखा रहने दो, 450 इंटू 32% माइनस इस वाले को पहले लिख लो, माइनस 450 इंटू 20% प्लस 500 इंटू 35% माइनस 500 इंटू 25%। ओके, गॉट इट। नाउ 450 यहां से कॉमन ले लो, तो 32% यानी कि ये 12% प्लस 500 यहां से कॉमन ले लो, ये कितना 10%। अब ये कितना बन जाएगा, 450 का 12% निकालना है, तो 10% तो 45 बनेगा, 10% 45 और 2% 9, तो 45 में 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, प्लस इसका 50 बन जाएगा। नाउ इट बिकम्स 104 इज द राइट आंसर, सो वी कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुई बात आपको? 104 आंसर निकला, तो क्या मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत थी? नहीं थी जरूरत। हम ये डायरेक्ट करते ये चीज, जब कभी भी दो डिपार्टमेंट में अगर डिफरेंस निकालना हो तब क्या करो, इसका पकड़ो और उसका पकड़ो, दोनों को प्लस करने की जगह माइनस कर देते, डिफरेंस ही तो निकालना था। तो ये चीज हम डायरेक्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको। ठीक है, समझ में आया होगा। अच्छा था, इसको पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। If in Delhi, employee who work in accounts department are 40% more than employee who work in HR department। ये HR डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 28% है और 40% मोर देन है। तो एक चीज देखो, क्या मैं 40% को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 40% इक्वल टू 2/5। अगर ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो इतना मोर है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा कितना, HR डिपार्टमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 7, और 7 की वैल्यू और 5 की वैल्यू, बात समझिएगा। इस पे क्या कहा है, एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट आर 40% मोर। अच्छा, ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो 7 की वैल्यू हमारी 28 के बराबर है। तो 7 अगर 28 के बराबर है तो 1 कितने बराबर हो जाएगा, 4 के, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। नाउ इट बिकम्स 20%, नाउ इट बिकम्स 20%। अगर ये 20% तो सॉफ्टवेयर कितना आ जाएगा भाई, 28 और ये 18, तो यहां से देखो 2 1 3 3 और 2 5 5 और 6 यानी कि 66 हो गया। अब 66 है, अब उसमें से 100 में से 66 को हटा दो तो कितना बचेगा, 34%। ये कितना हो गया, 34%। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, चलिए अब देखो आगे लिखा हुआ है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट इन दिल्ली। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट आ गया वही चीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट इज। तो देखो 450 है, इसका सीधा सीधा क्या निकाल दो, 34% निकाल दो। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर 45 का 34% निकालेंगे तो 30% से तो ऊपर ही होगा और 40% से नीचे होगा। 30% निकालोगे तो 45 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 135, यानी कि 135 से बड़ी होगी वैल्यू और किससे छोटी होगी, छोटी हो जाएगी आपकी 180 से। तो 180 से बड़ा वाला भी नहीं होगा और 135 से बड़ी होगी। क्लियर है बात? अब सारी वैल्यू उसी में है तो ये वाला नहीं होगा आंसर। अब देखो यहां से इसको सॉल्व भी कर देते हैं, 0 से 0 हटा दो, ठीक है, ये 17 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। 9 इंटू 17 कितना हो जाएगा आपका, 17 इंटू 9 यानी कि 153 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई होगी बात आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व होता कैसे है। ठीक, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द सेम क्राइटेरियन एज टेकन इन क्वेश्चन 2 इज टेकन इन विच सिटी द टोटल एम्प्लॉय हु वर्क इन फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट इज मोर। फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट इज मोर। अब देखो सबसे पहले मैं दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली में कितने, 450, और फिर 450 का अगर मैं फाइनेंस और अकाउंट डिपार्टमेंट का बात करूं
तो फाइनेंस और अकाउंट का सम करो तो कितना बनेगा हमारा, 2 और 1 3, 8 8 6, यानी कि कितना हो गया 46%। नाउ इट बिकम्स 46%। मुंबई की बात करो, मुंबई पे आते हैं, 380 का कितना हो जाएगा फाइनेंस और अकाउंट, तो 15 और 30 कितना हो जाएगा 45, बचा कितना हमारा 55%, वो फाइनेंस और अकाउंट के बराबर होगा। तो इसका 380 का 55%। क्लियर बात आपको। अब ये बेंगलुरु की बात कर देते हैं, तो बेंगलुरु, अब बेंगलुरु में कितने थे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो, तो बेंगलुरु में 450 थे ना, 450 और इसमें 500, तो यहां पर तो थे 450, वही तो उसने बोला कि क्वेश्चन 2 का डेटा ले लो, और यहां 500, तो 450 का फाइनेंस और अकाउंट की बात करें तो कितना बन जाएगा 52%। फाइनेंस और इसमें आओ, यहां फिर था 450, यहां था 500, तो इसमें बन जाएगा 450 मल्टीप्लाई 52%। और अब आ जाओ हैदराबाद, हैदराबाद में कितना 500, और ये कितना बन जाएगा 500 का आपका बन जाएगा 60%। और ये गुड़गांव, गुड़गांव का 350 का कितना बन जाएगा 42%। अब एक चीज देखो यहां पर कि ये 450 का 46%, ये 450 का 52%, तो ये तो होगा ही नहीं, मोर पूछा है ना। ये 380 का 55%, ये 450 का 52%, ये 500 का 60%, तो ये भी नहीं होगा। ये 55 इसका ये भी नहीं होगा, ये 350 का ये भी नहीं होगा, सबसे ज्यादा यही होगा। नाउ आंसर बिकम्स हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद का सबसे ज्यादा निकल कर आएगा, वही उसने पूछा है कि सबसे ज्यादा कितने होंगे, मोर एम्प्लॉय कहां पर होंगे, तो हैदराबाद इसका आंसर होगा। देखते ही पता चल गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है बात आपको, ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ इन मुंबई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज 19 मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट इन गुड़गांव। देखो, इफ इन मुंबई की बात चलो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मुंबई में अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं। देखो, इफ इन मुंबई नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज 19 मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट इन गुड़गांव। तो पहले गुड़गांव के पास चलो, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के पास चलो। तो गुड़गांव के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में यहाँ की वैल्यू मैंने निकाली भी थी, अगर वो चीज आपको याद हो तो मैंने यहाँ की वैल्यू आपको निकाल के बताई भी थी, ठीक है। कितनी थी 38%, कितनी थी 38%। तो वहां तो आपके सामने ये बार बार स्लाइड चेंज होगी नहीं, आप एक ही बार में समझ पाओगे। तो ये था 38%, और कितने का 350 का, तो 350 का 38% सिंपली हम निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 19 बनेगा, ये 5 बनेगा, और ये कितना बनेगा 5 से 7 बनेगा, और ये 3 बनेगा, 6 बना, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 133। क्लियर हुई बात, फिर से कर लो। 19 का जब 7 टाइम करते हैं हमारा, तो 9 7 63, 3 6 बनेगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 13, यानी कि 133 प्लस 90, तो ये जो आएगा 152। क्लियर हुई बात आपको, यानी कि इसमें आ गए हमारे मुंबई के अकाउंट्स डिपार्टमेंट 152, मुंबई के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 152। अब उसने पूछा है, तो ये बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन मुंबई, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई। तो देखो 380 है, अब इसका 15% और 30% और निकाल दो, तो 15 30 कितना होता है हमारा 45%, तो 380 का 45% और निकालो, तो 45% निकाला मैंने, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये इसका किया तो 5 से तो 9 आ गया, और ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 19, तो 19 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारा 19 का 9 टाइम करेंगे हम लोग, तो कितना बनेगा ये हमारा, ये बन जाएगा हमारा 171। क्लियर है बात आपको, 9 9 81, एक आ गया, 8 कैरी बचा, और 9 171। क्लियर हुई बात आपको। अब 171 और 152 ये कितना हो जाएगा हमारा 3, और 5 और 7 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3, 323। अब 380 में से इसको माइनस कर दो, तो 380 में से जब इसको माइनस करोगे 323 को 380 में से, तो ये बनेगा हमारा कितना 57, कितना बनेगा 57। तो 57 किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की वैल्यू निकल कर आ गई। सो 57 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुई बात, आपको समझ में आया होगा अच्छे से किस तरीके से मैंने इसको किया, और बहुत अच्छी डीआई थी, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया।